कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा। बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़िया पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़िया बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़िया कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़िया ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक अनोखी और मजेदार कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी चोर कौन। एक बार अकबर के दरबार में किसी कीमती सामान की चोरी हो गई। अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया। दरबारियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं चल पाया। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चतुराई से चोर पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, आज रात हम यह पता लगाएंगे कि चोर कौन है। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। यह छड़ी जादुई है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी संदिग्ध डर गए और बीरबल ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी संदिग्ध फिर से दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और फिर एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, यह चोर है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने जो छड़ियां दी थीं वे जादुई नहीं थीं, लेकिन मैंने यह कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। असल में चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी दूसरों से लंबी न हो जाए। इसी से मैंने पहचान लिया कि यही चोर है। चोर ने अपनी गलती मान ली और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही मानसिकता और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति को हल किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग और खास बनाया। की चोरी हो गई। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को संदेहास्पद नजरों से देखा जा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ सकते हो।
बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि चोर आप में से ही कोई है, लेकिन मैं यह काम आसान कर दूंगा। मेरे पास एक जादुई गधा है। आप सब एक एक करके उस गधे की पूंछ को छुएंगे और जो चोर होगा उसकी पूंछ काली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सभी दरबारी एक एक करके गधे की पूंछ को छूने लगे। फिर बीरबल ने सबको वापस बुलाया और सबकी हथेलियां सूंघी। आखिर में बीरबल ने एक दरबारी की तरफ इशारा करके कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह गधा कोई जादुई नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के गधे की पूंछ को छू लिया, जबकि चोर डर की वजह से गधे की पूंछ को नहीं छू सका। उसकी हथेलियां अब भी साफ हैं और इससे पता चल गया कि वही चोर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर ने अपनी गलती मान ली और हार वापस कर दिया। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि सच्चाई को किसी न किसी तरीके से उजागर किया जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के सवालों के अनोखेपन को दर्शाती है। कहानी उल्टी गिनती। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में बैठे हुए बीरबल से एक अजीब सवाल किया। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना समय गंवाए जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही जवाब दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे थोड़ा चकित करने के लिए कहा, अगर समय इतना अनमोल है तो क्या तुम मुझे आज का समय दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप समय को पकड़ना चाहते हैं तो पहले मुझे एक बोरी भरकर हवा दीजिए, जिससे मैं समय को उसमें कैद कर सकूं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना असंभव है। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी असंभव सवालों का जवाब सूझबूझ और हंसी मजाक से दिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है, जिसे चिड़ियों का राज कहा जा सकता है। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। कहानी चिड़ियों का राज। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बता सकते हो कि इन पेड़ों पर बैठी सभी चिड़ियों की कुल संख्या क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि यह जान पाना संभव नहीं था कि कितनी चिड़ियां पेड़ों पर बैठी हैं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इन पेड़ों पर कुल 463 चिड़ियां बैठी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई और चिड़ियां कम या ज्यादा हुई तो क्या होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर चिड़ियां कम हुई तो इसका मतलब है कि कुछ चिड़ियां अपने रिश्तेदारों से मिलने चली गई हैं, और अगर चिड़ियां ज्यादा हुई तो समझिए कि उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आ गए हैं। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े।
अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी मुश्किल सवालों का जवाब हास्य और चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए।